आप आ चुके हैं टैलेंटेड वर्ल्ड ऑफ अन्नपूर्णा के चैनल में। और मैं हूँ अन्नपूर्णा और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी न्यू ईयर की, जो मैंने खुद ही लिखी है ये कहानी। सो प्लीज़ इसको सुनिएगा और इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिल सकती है नए साल के लिए। सो शुरू करते हैं अपनी नए साल की कहानी, स्टार्ट करते हैं। तो एक शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम मुरली था। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो लोग बहुत अमीर थे। लेकिन उसका रूटीन पता है क्या था? आप जान के बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन वो क्या करता था? सिर्फ वो खाना खाता था, खेलता रहता था और टीवी देखता रहता था और सोता रहता था। इसके अलावा उसका कुछ काम ही नहीं था। पढ़ाई भी वो मुश्किल से कभी थोड़ी बहुत कर लेता था, बहुत ज़्यादा समझाने पर उसे। तो उसके उसके पापा उसे हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा मेहनत कर लो, मेहनत करके तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, सफलता मिलेगी। तुम खाली बैठ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और समय बर्बाद करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम ऐसे ही रह जाओगे। आलस करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। हमेशा मेहनत करके ही सफलता और हमें अपने लक्ष्य मिले हैं और उन तक हम पहुंच पाए हैं। ऐसे उसकी मम्मी भी उसे समझाती रहती थी, लेकिन वो कभी नहीं समझता था। अपनी बात में अड़ा रहता था हमेशा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही करूँगा। वो सोचता था कि मैं बहुत अमीर हूँ। और उसका एक दोस्त था श्यामा, जो उसी के साथ रहता था और उसी का बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती था श्यामा और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता था। और वो बड़े होकर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था खेल के उसमें, मतलब क्रिकेट टाइप के जो खेल होते हैं ना वैसे। तो उसने बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, उसका ये लक्ष्य था। और वो बहुत मेहनत करता था और पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। तो एक दिन क्या हुआ, नए साल का त्यौहार था, न्यू ईयर की ईद थी। तो नए साल का पर्व था, नया साल का उस चल रहा था। तो मुरली और श्यामा एक साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे दोनों दोस्त। तो फिर श्यामा ने मुरली से पूछा, क्या तुम इस बार नए साल में कुछ नई शुरुआत करने की तुमने सोची है? क्या तुमने इस बार नई शुरुआत के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें करने की सोची है? तो उसने कहा, तो मुरली ने बहुत आलसी तरीके से बोला, नहीं। क्यों? क्या तुमने कुछ नया करने की सोची है? मैं तो कुछ नया नहीं करूँगा, हालांकि फिर भी बताओ। तो फिर श्यामा ने कहा, हाँ मैंने बहुत कुछ नया करने की सोची है। मैं इस नए साल में अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा और पुरानी गलतियों को ख़त्म कर दूंगा और अच्छी आदतें लाऊंगा अगले साल से अपने अंदर, इस नए साल से। और अपने नए नए लक्ष्य बनाऊंगा और उनमें जितना मुझसे हो सके उतनी क्षमता और मेहनत लगा के उनको पूरा करूंगा अगले साल के अंत तक। और मैं हर साल ऐसे ही करता हूँ और हर साल ऐसे ही करूँगा। और ये अच्छी बात भी है, तुम्हें भी करना चाहिए। तुम क्यों नहीं करते हो कोई नई शुरुआत हर साल? तुम्हें भी करनी चाहिए, ऐसा उससे श्यामा ने कहा। तो फिर मुरली ने बहुत ही अकड़ते हुए कहा उसे कि नहीं, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे एक इंसान का जन्म दिया है, अगले जन्म में शायद क्या बनूं, और वो भी मुझे इतना अमीर घर में पैदा किया है। मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, तो इस ज़िंदगी में मज़े कर लेते हैं। अगले जन्म में पता नहीं क्या बनूंगा मैं। मज़े करने में ही तो अच्छा लगता है। और वैसे ही मैं तो इतना अमीर हूँ कि पूरी ज़िंदगी बैठे बैठे खा सकता हूँ। मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसे ही जी सकता हूँ पूरी ज़िंदगी। मैं इतना ज़्यादा अमीर हूँ। तो ये बात सुन के उसका जो दोस्त श्यामा था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होके चला गया। बेचारा वो चला गया दुखी होके। फिर अब क्या हुआ, कुछ साल बाद दोनों बड़े हो गए, दोनों की शादी हो गई थी, उनके घर बस गए थे श्यामा और मुरली के। तो फिर थोड़े साल बाद उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया, मतलब डेथ हो गई उनका देहांत हो गया। तो फिर उसके कुछ समय बाद, पहले मुरली का बताते हैं। अब मुरली तो पहले से तिगुना आलसी हो गया था और वो कुछ भी नहीं करता, बस बैठा रहता था, खाता रहता था और टीवी देखता रहता था। तो और श्यामा क्या था, बहुत पहले से भी बहुत ज़्यादा मेहनती हो गया था और वो बहुत सफलता पाता और हर नए साल अपने नई शुरुआत करता अपने हर नए साल में और बहुत अच्छे से रह रहा था वो। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे मुरली कुछ करता ही नहीं था, बहुत कामचोर और आलसी और निकम्मा था। कुछ नए साल में भी कुछ नई शुरुआत करने की नहीं सोचता था। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लग गया, क्योंकि कोई चलाने वाला तो था नहीं उसके अलावा उसके बिजनेस को। तो उसका बिजनेस पूरा डूब गया और फिर उसकी कंपनी पूरी सील हो गई।
अब क्या हुआ, वो इतना आलसी था फिर भी कुछ नहीं कर रहा था वो। तो उसकी पत्नी उसके आलसी होने की वजह से उसको छोड़ के चली गई, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी, वो बहुत बार समझा चुकी थी। तो आखिर में वो उसको छोड़ के चली गई मुरली को। अब मुरली ने घर बेच दिया, फिर घर बेच के उसके जो पैसे ख़त्म हो गए, अब वो क्या करेगा, आखिर में इतना आलसी, कुछ करता ही नहीं है। तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो कंगाल हो गया और उसे बैठ के भीख मांगने की नौबत आ गई। तो अब वो सड़क में बैठ के भीख मांगने लगा। उसी से उसका कभी एक समय मुश्किल से उसको रोटी मिल जाती होगी, तो फिर भीख मांगने लग गया वो। अब श्यामा के बारे में बताते। श्यामा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। वो हमेशा मेहनत करता, अपने नए नए लक्ष्य बनाता और उनको हासिल करता हर साल के अंत तक, और फिर बहुत अच्छे से रहने लग गया और सफल हो गया और उसकी पत्नी भी उससे बहुत खुश थी और उसका घर का जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत खुशहाली से रह रहे थे वो लोग। तो अब एक दिन क्या हुआ, श्यामा ने सोचा कि अब मैं एक दिन मुरली से मिलने जाता हूँ। उसके अगले साल ना, नए साल के दिन, वो मिठाई का डब्बा लेके मुरली से मिलने गया उसके घर। लेकिन उसने देखा कि मुरली को इतनी बुरी हालत हो गई, वो भीख मांगने लग गया। वो बहुत दुखी हुआ है देखकर। उसने मुरली से पूछा, मुरली क्या हो गया तुम्हें, ये सब कैसे हो गया, तुम इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। तो मुरली ने शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक सारी बात बता दी उसे कि ऐसे हुआ ऐसा हुआ। तो ये सुन के श्यामा बहुत दुखी हो गया और उसने मुरली से कहा, देखा अगर तुमने समय पे नहीं, अगर तुमने नहीं शायद कुछ मेहनत की होती तो अभी तुम यहाँ नहीं होते। तो फिर मुरली को देख के श्यामा बहुत दुखी हुआ और श्यामा ने प्यार से उसके सिर पे रख के हाथ सहलाया और उससे प्यार से पूछा, क्या तुम अब भी इस नए साल से कुछ नई शुरुआत नहीं करना चाहोगे? क्या तुम अब भी इस नए साल में अपनी पुरानी गलतियाँ ना दोहरा के और उनको ख़त्म करके कुछ नया नहीं करना चाहोगे, अच्छी चीज़ें नहीं करना चाहोगे, मेहनत नहीं करना चाहोगे? तो ये सुन के मुरली की आँखों में आंसू आ गए। वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया, क्योंकि वो बहुत दुखी था पहले से और रोने लग गया उसकी बात सुन के। और वो पछताने लग गया कि काश उसने पहले उसकी बात मानी होती श्यामा की, तो उसे आज ये चीज़ भुगतनी नहीं पड़ती। तो उसने श्यामा को देख के कहा, दोस्त अगर मैंने उस समय तुम्हारी और अपने पापा मम्मी की बात मानी होती तो शायद आज मैं इस हालत में नहीं होता, मुझे माफ़ कर दो। और उसने फिर भगवान से माफ़ी मांगी और श्यामा से कहा, श्यामा की ओर देख के कहा कि नहीं, अब मैं हर नए साल अपने नए नए लक्ष्य बनाऊंगा और पूरी मेहनत करूंगा और आलस को अपने आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। मैं ज़िंदगी में कभी आलस नहीं करूंगा, चाहे मेरी कितनी भी बुरी हालत हो जाए। मैं हमेशा मेहनत करूंगा और नए लक्ष्य बनाऊंगा और उन पे सफलता पाने की पूरी कोशिश करूंगा। जितनी मुझसे मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करूंगा और अच्छे से रहूंगा। तो ये सुन के श्यामा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी बात का उस पर असर पड़ा। तो फिर श्यामा ने उसको उस मुरली की पढ़ाई के हिसाब से उसको एक कंपनी में नौकरी दिला दी, उसमें छोटी मोटी उसकी पोस्ट पद में नौकरी दिला दी। फिर श्यामा को कुछ साल बाद पता चला कि उसका दोस्त जो मुरली था वो उस कंपनी का मैनेजर बन गया कुछ ही साल में। उसने बहुत मेहनत की और वो मैनेजर बन गया उस कंपनी का। तो ये देख के श्यामा बहुत खुश हुआ, उसने उसे बधाई दी मुरली को, उसके साथ बात की और अच्छे से वहाँ से आ गया। फिर उसके थोड़े समय बाद उसकी जो मुरली की पत्नी थी जो उसे छोड़ के चली गई थी, उसे पता चला और उसको ये सुन के बहुत खुशी हुई। उसने श्यामा को भी थैंक यू का उसको धन्यवाद दिया कि उसने समझाया। और फिर वो वापस आ गए और फिर अब वो दोनों हमेशा जी तोड़ मेहनत करते और वो दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहने लग गए, मुरली और श्यामा, और हमेशा पक्के दोस्त बने रहे। और अगर कभी किसी को मदद की ज़रूरत होती है एक दूसरे को ज़रूर मदद करते और दोनों दोस्त हमेशा मेहनत करते और अच्छे से रहने लग गए। कभी उन्हें जीवन में परेशानी भी आती तो हमेशा उनका डट कर सामना किया और मेहनत से रहे और अच्छे से उन्होंने अपने जीवन को बिताया ऐसे ही। और अब इस कहानी का अंत होता है और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुरानी चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, निकम्मापन नहीं करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए, और हमेशा काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और हर नए साल नए लक्ष्य और नई शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए और पुरानी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए नए साल से, और बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड्स खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, आपको आलस करना है और वही पुरानी ज़िंदगी जीनी है, या फिर आपको कुछ नई शुरुआत करनी है और नई मेहनत करनी है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को संवारना है और बड़े होकर अच्छे से रहना है। ये आप पे डिपेंड करता है आगे जाकर आपको क्या करना है। और क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना, पूरी अपनी जान लगा के मेहनत करते हैं तो
आपको ऊपर से भगवान आके भी नहीं रोक सकता सफलता पाने से। तो मेहनत करिए, अच्छे से रहिए। सो हैप्पी न्यू ईयर। ये स्टोरी मैंने खुद लिखी थी। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अगली वीडियो में मिलूँगी आपसे अपनी एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल और न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाए और अच्छा रहे, और भगवान की कृपा रही तो कोरोना भी शायद ख़त्म हो जाएगा अगले साल तक। थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।